क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे। उम्र के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे। याद रह जाएंगे बस यही 2-4 पल जो आपके साथ मोहब्बत में गुजर जाएंगे। और मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता। बहन जी जरा थोड़ा अपन प्रोग्राम की तरफ पूरा ध्यान लगाएंगे तो आनंद आएगा। मैं जिंदगी की हकीकत आपको मैं राजा ना हो रानी जैसी है, जब से शादीशुदा हो गया मैं लोगों अपनी भी हालत अडवाणी जैसी है। अब हमको भी पूछा नहीं जाता, उनको भी पूछा नहीं जाता, मगर वो अपनी थोड़ी मोड़ी मूछें लेकर के कुछ करना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। मैं उनको बहुत बड़ा ज्ञान गंगा का नाम हमारे मन में बहुत दिनों से था और मैं किताबें लिखता था, पेपर पर खाली लिख करके रख देता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सोचे भी नहीं थे कि किताब प्रकाशन हो जाएगी। लेकिन हमारे 2 दोस्त, एक उमेश चंद पाठक और एक चंदन भैया के दिशा निर्देश के वजह से किताब आ गई आज, और मुझको बहुत अच्छा लगा कल आज का कार्यक्रम। लोगों के बीच में किताब पहुंचे तो उसके लिए आप किस प्रकार से करेंगे? हाँ बिल्कुल हमें जिसको लेनी है किताब उसका, कई लोगों ने पूछा, हमने कहा कि अब आइए पहले विमोचन हो जाए उसके बाद तब उसकी बात करें, और अभी पहले से हम क्या कहें पहले जब तक विमोचन न हो जाए। तो 2-1 लोगों का फ़ोन भी आया था कि सर आपकी किताब का बड़ा चर्चा हमने सुना है, ज्ञान गंगा के नाम से है और मुझको किताब चाहिए भी और कैसे बिकेगी हमको बेचना है। तो हमने कहा कि इसका कार्यक्रम हो जाने दीजिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। मैं श्रेय अग्रवाल, रोटरी क्लब प्रेसिडेंट आजमगढ़। मेरे पिताजी ने इस कविता को ज्ञान गंगा के नाम से लिखा है जो कि आज विमोचन हुआ है। आज के इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि श्री जयनाथ सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा आए थे, और विशिष्ट अतिथि सुनील कुमार सिंह जी, उप महानिरीक्षक जी आए थे, और 2 कवि आए थे जो कि अपनी हास्य कवि के कवि हैं, और जिसमें कि राजेंद्र मालवीय जी आए इटारसी से और अंबर जी आए हैं प्रयागराज से। इन्होंने हास्य कविता सुनाई है, जिसे सभी जितने भी लोग आए थे सब लोग प्रसन्न हुए, और ये इस प्रोग्राम इसका समापन हो गया। फिर आजमगढ़ के श्रोता बहुत बढ़िया होते हैं, और मैं 15 सालों से आजमगढ़ आ रहा हूँ। ये मैं तीसरी बार आया हूँ। यहाँ कविता पढ़ने में आनंद आता है, और कविता के एक ट्विस्ट को यहाँ के श्रोता समझते हैं। जी बहुत बहुत सादर नमन। मैं बिहारी लाल अंबर, हास्य व्यंग का कवि, आजमगढ़ की पावन धरा राहुल संकीर्तन और कैफी आजमी की धरा पर उपस्थित हूँ। साहित्यकारों और गीतकारों की धरा है। संस्कृतियों की यह एकता और यह महक पूर्वांचल की आजमगढ़ की शान बताती है। इसलिए कहते हैं साथियों कि अमन की चैन की सारी किताबें पढ़ के आए हैं, आपसे मिलने कोई खातिर हम आगे बढ़ के आए हैं। मोहब्बत कीजिए इनको, दुआएं दीजिए इनको, ये दुर्वासा ऋषि की भूमि आजमगढ़ से आए हैं। और जहाँ स्थिति बन गई है, अपने बच्चों के संस्कार गिर गए। सिर्फ 4 पंक्तियाँ कहते हैं कवि होने के नाते कि गमों के बाग से जुगनू खरीद लाए हैं, खुशी को बेच के आंसू खरीद लाए हैं। हमारे देश के बच्चों को क्या हुआ लोगों, खिलौने छोड़ के चाकू खरीद लाए हैं। बिहार के चुनाव आ गए हैं साथियों, कि देखो फिर चुनाव आ गया, मूँछों पे ताव आ गया। भात भी न था नसीब में, ये कहाँ से पुलाव आ गया। अब 5 साल जो नहीं दिखे वो आज मेरे गांव आ गया।
जाति पाति भूल भाल कर सबके छूने पाँव आ गया, फिर लगाने दाँव आ गया, करने काँव आ गया, देखो फिर चुनाव आ गया, मूँछों पे ताव आ गया, भात भी न था नसीब में, ये कहाँ से पुलाव आ गया। इसको दूसरे शब्दों में व्यंग्यात्मक लहजे में कह सकते हैं, केवल उनको बताने के लिए कि ये विसंगतियाँ है, इसे दूर करके आगे न पाई जाएं ये विसंगतियाँ। वर्तमान की से इसको नहीं जोड़ रहा, जो पीछे घटना घट चुकी है उसको मैं यह बात कह रहा हूँ वर्तमान में, ताकि ये भविष्य में न घटने पाए। वर्तमान सही है कि जहाँ 5 साल पर नेताओं का होता गांव में फेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ संसद बीच में डाकू डाले आकर अपना डेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ जिम्मेदार देश का बनता सबसे बड़ा लुटेरा, यहाँ आलीशान है कोठी उसको कहते रैन बसेरा, कहते रैन बसेरा। यहाँ एसी गाड़ी हूटर वाली पास में कार टबेरा, वह भारत देश है मेरा। ना जाने कब आएगा सूरज लेकर नया सवेरा। वह कहना है आखिरी में, अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता है अपना तिरंगा रहे। शीश सुमन से बलबेदी की दामन भरने वालों की, हमारे मिथिलेश गहमरी भैया कहते हैं कि शीश सुमन से बलबेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जाति नहीं होती सरहद पर मरने वालों की। जय हिंद, जय भारत। हम लोग के लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि मेरे पापा जी की स्वरचित पुस्तक ज्ञान गंगा को आज फर्स्ट मौका मिला है, पब्लिकेशन का आज फर्स्ट डे रहा है। तो इस पुस्तक के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पिताजी को ना बाल्यकाल से ही बहुत रुचि थी पुस्तक लिखने में, और वो कोई भी ऐसे जीवंत उदाहरण होते थे, जैसे बारिश हो रही है, बरसात का मौसम है, या किसी माँ बाप का दर्द सुनते थे, किसी औरत की व्यथा सुनते थे, तो उनका मन जो होता था ना द्रवित हो उठता था। इसलिए वो तुरंत ही कुछ न कुछ ऐसी पंक्तियाँ लिख दिया करते थे कि जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, क्योंकि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो नए सिद्धांतों के आधार पर पुराने रीति रिवाज और पुराने हमारे जो वैष्णव धर्म के संस्कार हैं उसको भूलती जा रही है। तो उनका मन था कि बच्चे आगे बढ़ें, नई चीज़ों को अडॉप्ट करें, मगर साथ ही साथ अपने माँ बाप को लेकर के, अपने कल्चर को लेके, अपनी संस्कृति को लेकर के जागरूक रहें। इसी बेस पर यह पुस्तक ज्ञान गंगा आप लोगों के बीच में लाई गई है कि आप इस बुक को पढ़ करके समझें, सीखें और अपने जीवन में उतारें। तभी इस पुस्तक का महत्व है, क्योंकि ये पुस्तक अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो कि चाहता हो कि वो इस पुस्तक को लेना चाहता हो और उसके पास कोई मूल्य ना हो पे करने के लिए, वो भी हमसे आ करके मेरे पापा जी के कांटेक्ट नंबर पे संपर्क कर सकता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस बुक को बेचना नहीं है, व्यापार नहीं है, क्योंकि और हमारा उद्देश्य सिर्फ लोगों के बीच में सही संस्कृति, सही शिष्टाचार को उतारना है। इसलिए मेरे पिताजी ने इस पुस्तक को लिखा है और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आए थे और एक विशेष निवेदन पर हमारे बीच में मिस्टर एसपी ग्रामीण मिस्टर चिराग जैन जी आए थे, जिनके आ जाने से एंड टाइम वो वीसी मीटिंग में बहुत बिजी थे, उसके बाद भी वो आए हमारे विशेष आग्रह पे। इस माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो हमारे बीच में आए, और साथ ही साथ उनकी वाइफ मिसेस मोहिता जैन नहीं आ पाई, बट उनका शुभ संदेश मुझे मिला है कि आपके पिताजी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, और फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो उनसे इस विषय पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ आप सभी भाई बंधुओं और जितने भी यहाँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, साथ ही साथ जो समाज के लोग हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाओं से जो लोग आए थे जिन्होंने मेरे पापा जी का सम्मान किया, खाटू श्याम भक्त मंडली से जो आए थे, रोटरी क्लब को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, और हमारे बर्तनिया परिवार का थैंक्स करना चाहूँगी कि जो कार्यक्रम के एंड तक विद्यमान थे, क्योंकि 4 बजे से हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था और 9 बजे तक था।
इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आगे भी अगर हम ऐसी पुस्तकें लाते रहेंगे और हमारे पिताजी की अगली कृति जल्दी ही आपके सामने उपस्थित होगी, उसके लिए धन्यवाद।